नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश का अब क्या होगा, ये जो सवाल है वो यूं ही नहीं उठा है। इसके उठने की वजह यूनुस सरकार की कारस्तानी है। वो जिस तरह से इस देश का इस्तेमाल और इसकी ज़मीन का उपयोग भारत विरोध में करने दे रहे हैं, उसके कारण इनकी समस्या बढ़ गई है, क्योंकि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। और ये माना भी जा रहा है कि मोदी सरकार के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो एक तरह से एक्टिव हैं। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। ये क्यों कह रहा हूं, उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चर्चा इसकी करूंगा कि आखिर में बांग्लादेश में हो क्या रहा है, खास तौर से अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो। इस सवाल के इर्द गिर्द जब आप बांग्लादेश को टटोलना शुरू करते हैं, तब आपको मणिपुर पहले ख्याल में आना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि ये प्लेग्राउंड बन चुका है किसका, एजेंसियों का। कौन सी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियों का। यहां सीआईए एक्टिव है, यहां आईएसआई एक्टिव थी, अब तो औपचारिक तौर पर आ गई है, पहले अनौपचारिक तौर पर थी। अब ये जो प्लेग्राउंड बना है इन एजेंसियों का, ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर बस एक चीज कर रहे हैं, वो ये कि कोवर्ट ऑपरेशन चलाओ और किसी तरह से जो रिजीम है हिंदुस्तान में उसको बदलो। और उसको बदलने के लिए जिस भी तरीके का आप कहें कि जो भी तरीका हो, आप उसका इस्तेमाल करिए। उसी तरीके की एक झलक एससीओ समिट में जो कुछ हुआ वो सबको पता चल गया कि क्या कुछ हुआ है। दूसरा यहां क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी जो हमारा हिस्सा है, वहां पर कुछ कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और उस कोशिश में सीआईए लगा हुआ है। उसके लिए सबसे मुफीद जगह बांग्लादेश है, इसीलिए यहां पर रिजीम चेंज कराया गया और अपने एजेंट को बैठाया गया। भाई मोहम्मद यूनुस और क्या है, आप नोबेल पुरस्कार दे दीजिए और उसके बाद में फिर सारी चीजें जो होती रहती हैं। तो यहां से ये जो मणिपुर क्रिएट किया गया मतलब मणिपुर में जो उपद्रव क्रिएट किया गया, जो वहां पर एथनिक वायलेंस क्रिएट किया गया, वो किसकी देन थी, वो रिजीम चेंज का एक हिस्सा था। लेकिन अब समस्या यह है कि उनको लगता है कि ये नेपाल है, आप कर ले जाएंगे, ये भारत है। और अभी भी ये देखिए, ये रुके नहीं है। ये अभी भी जगह जगह पर नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी तत्व हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये यूं ही नहीं म्यांमार में अननोन ड्रोन जो है पहुंच जाते हैं और पीट पाट कर चले आते हैं उन लोगों को जो लोग नॉर्थ ईस्ट इलाके में घुसकर उपद्रव फैलाना चाहते। अब उनको कौन तमाम चीजें मुहैया करवा रहा है, सीधे तौर पर सीआईए। और वो वहां पहुंच कैसे रहा है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है। और फिर आईएसआई ही है, आईएसआई को तो खड़ा और बड़ा सीआईए ने किया। तो उसके लिए ये जो है बढ़िया जो है जमीन है, यहां से आप जो है जो सत्ताधारी दल है भारत में और जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसे हटाना आसान हो जाएगा। इस वजह से यहां पर आप ये कहें बांग्लादेश में सरगर्मी जो एजेंसियां हैं उनकी बढ़ी रहती है। अभी आप देखिए कि यहां पर उन तत्वों को इकट्ठा किया जा रहा है जिनके जरिए भारत में समस्या खड़ी की जा सके। यहां जमात को एक तरह से कहें कि पाबंदी हटा ली गई, जाकिर नाइक को बुला लिया गया, हाफिज सईद का जो संगठन है उनके लोगों को बुलाया जा रहा है। और ये बड़ी बात नहीं है कि इन सब लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान का जो आप ये कहें कि आला कमान है वो मीटिंग कर रहा है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये लोग यहां जुटते हैं, यहां नहीं बांग्लादेश में, और उसके उस समय जुटते हैं जब यहां पर शहीद शमशाद मिर्जा होते, यानी सेना के नंबर 2। अब ये जो जुटान हो रहा है, इस जुटान में तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मुलाकात है, क्योंकि आ रहे हैं तो मिलेंगे, और मिलेंगे तो एक ही बात होगी कि भारत में कैसे कोवर्ट ऑपरेशन चलाया जाए, बाकी और कोई चर्चा यहां नहीं होने वाली है।
और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। इतना इतना तो सुंदर संयोग नहीं होता है। अब इकट्ठा हो रहे हैं तो यानी कुछ ना कुछ होना। अच्छा, टर्की भी आ जाता है, चीन भी आ जाता है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि कुछ तो आप पका रहे हैं, और जो आप पका रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसकी भनक जो है वो भारत को नहीं है। क्योंकि भारत तो अगस्त 2024 से ही यहां नजर गड़ाए बैठा हुआ कि क्या चल रहा है, और यहां पर रसिया का भी अपना प्रेजेंस है। भाई ये जो बांग्लादेश है वो क्रिएट ही हुआ भारत और सोवियत संघ की वजह से, तो इसलिए यहां पर भारत का तो पेनिट्रेशन है ही है, साथ ही साथ यहां पर रूस का भी अच्छा खासा दखल है, और ये दोनों ही दखल अमेरिका को तो कम से कम पसंद नहीं है। इसलिए आप देखिए, अमेरिका रूस में भी रिजीम चेंज की कोशिश में लगा रहता है, और तमाम तरह के आप ये कहें कि उनके हथकंडे के बाद अब तो मुमकिन भी नहीं है कि आप वहां कुछ कर पाए। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं करा सकते तो कम से कम जहां रसिया का इन्फ्लुएंस है उस कंट्री को जो है उनके इन्फ्लुएंस से मुक्त कराने वो लगे रहते हैं कि यहां कम से कम कुछ रूस का एसेट न रह जाए। लेकिन अब बांग्लादेश में समस्या यह है कि रूस भारत साथ में खड़े हैं, तो इनको काउंटर किया जा रहा है। ये जो ढाका एयरपोर्ट पर आग लगी ना, ये बड़ी रहस्यमयी आग है, क्योंकि वहाँ पर जो बांग्लादेश का न्यूक्लियर प्लांट है, रसिया ने जो आप एक तरह से कहेंगे रसिया की मदद से बन रहा है, वहाँ उस ढाका एयरपोर्ट पे उस प्लांट से जुड़ा हुआ भी कई सारा इक्विपमेंट था। इसलिए ये जो वहाँ जो कुछ हुआ वो बड़ा गंभीर हो जाता है कि वो किया किसने। अब उसकी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है टर्की से, चीन से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों को कि आप आइए जांच करिए। अब वो पता नहीं जांच करने के लिए आए हैं कि कोई और कोवर्ट ऑपरेशन चलाने आए हैं बांग्लादेश में। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि बांग्लादेश अपनी धरती का, हम ये कहें कि यूनुस सरकार उस धरती का इस्तेमाल भारत विरोध में होने दे रहे हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान तो खुद भूखा नंगा है, उसके साथ आप ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन बना क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको। लेकिन ये दरअसल कमीशन है ही नहीं है, ये कवर अप है। अच्छा, अब आप कमीशन किसके साथ बना रहे हैं? शहीद शमशाद मिर्जा के साथ मिलकर, मतलब जो सेना के अधिकारी हैं। अरे आप ये शहबाज शरीफ के साथ करते हो, उनके साथ मिलकर करते, लेकिन नहीं, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आईएसआई को पूरा एक्सेस दिया जा रहा है, और वो एक्सेस जो है उसका कारण बस एक है कि भारत में कुछ कुछ करना है। किसको? सीआईए को। ये बात ठीक से पता है भारत सरकार को, एनएसए अजीत डोभाल को। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, एक तो इंफॉर्मेशन जो गैदर वगैरह होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसकी चर्चा जो आ गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा किसने की? खुद एनएसए ने की, यानी डोभाल साहब ने की। 31 अक्टूबर को जो उनका सरदार पटेल पर लेक्चर हुआ, उस लेक्चर में उन्होंने रिजीम चेंज की बात की, और उसमें उन्होंने गवर्नेंस की बात की। गवर्नेंस का एक बड़ा हिस्सा है इंटेलिजेंस, और अगर इंटेलिजेंस फेल्योर होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए, उसमें अपने लेक्चर में उन्होंने रिजीम चेंज की भी बात की। अब ये अनायास तो रिजीम चेंज की बात नहीं हुई, और ये रिजीम चेंज की बात उस लेक्चर में करते हैं, और उसी रोज या संभवतः उसके एक रोज पहले दिल्ली में जो दंगा हुआ, वो दरअसल जो दिल्ली पुलिस ने अपना आप ये कहें कि हलफनामा डाला है कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये रिजीम चेंज की कोशिश थी। वहां दिल्ली पुलिस कह रही रिजीम चेंज की कोशिश थी, यहां अपने लेक्चर में एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं कि रिजीम चेंज कैसे होता है, और बांग्लादेश में यही कवायद चल रही है। वहां रिजीम चेंज हुई, और वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत में कुछ कुछ किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका पूरा इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास है। ये बात ठीक है कि भारत सरकार न बोल रही है, ना बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर कोई अपना एक्शन दिखा रही है, लेकिन वो चुपचाप सारी सूचना जुटा रही है।
और उस सूचना के तहत वो तैयारी कर रही है कि, चूंकि आप देखिए डोभाल साहब क्या कहते हैं कि गवर्नेंस बड़ी ज़रूरी है, और उस गवर्नेंस में सिक्योरिटी में आप देखिए सिक्योरिटी तभी दुरुस्त होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो अनायास ये सारा घटनाक्रम नहीं हुआ जो हमने आपको बताया, इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो ईस्टर्न कमांड है वो अलर्ट मोड पर है। त्रिशक्ति कॉर्प अलर्ट है, तकरीबन 45 से 60 हजार जो है आप ये कहें कि हाईली, जिसे आप कहें स्किल्ड, चूंकि वो जो है वो टेरियन या हम कहें कि पहाड़ वाली स्थिति हो जाती है, तो वहाँ का वारफेयर अपना एक अलग किस्म का होता है। तो बड़ी दक्ष है उसमें त्रिशक्ति कॉर्प, उसको वहाँ पर वो एक्टिव है सुकना में। फिर तमाम सारी एक्सरसाइज वहाँ हुई ही हैं, और जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश में बन रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए 3 नवंबर से 14 नवंबर तक बे ऑफ बंगाल में युद्ध अभ्यास या आप कहें कि सैन्य अभ्यास होने जा रहा है एयरफोर्स का। यह तैयारी यूं ही नहीं चल रही है, इस तैयारी के पीछे का कारण है। और वो कारण कौन है? वो कारण सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, अभी तो हम सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं इसलिए बांग्लादेश तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारी दोनों जो समुद्री सीमाएं हैं, मतलब हिंद बे ऑफ बंगाल में भी हो रहा है और अरेबियन सी में भी हो रहा है सैन्य अभ्यास, और राजस्थान और गुजरात की का जो सीमावर्ती इलाका है, जो पाकिस्तान से जहाँ सीमा मिलती है वहाँ भी हो रहा है। तो पाकिस्तान इनको चाबी भर रहा है, तो भारत भी चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। तो इसीलिए ये सवाल उठा है कि जो कुछ बांग्लादेश की ज़मीन पर मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ करने में लगे हुए हैं और जिसकी जानकारी भारत को पूरी तरह से है, तो अब प्रश्न ये है कि इनका क्या इलाज होगा और क्या वाकई में ये जो तमाम तैयारियां चल रही हैं वो इनके इलाज के लिए ही हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।